Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about Jung's personality theory. ये जो टॉपिक है ये MPC 003 का है। इससे पहले भी हमने पर्सनालिटी थ्योरीज़ की बात की है या पर्सनालिटी टाइप्स की बात की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि शेल्डन की हो गई या फिर आयुर्वेदिक बॉडी टाइप हो गई। वो भी एग्ज़ाम में आते हैं, आप उन वीडियो को भी, उन टॉपिक्स को भी ज़रूर कवर कर लेना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस अपलोड करने का। लेट्स बिगिन द टॉपिक। कार्ल यूंग जो थे वो एक स्विस साइकाट्रिस्ट थे और साइको एनालिस्ट थे, जिन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी को फाउंड किया था, डेवलप किया था। यूंग का वर्क जो था वो बेसिकली इन्फ्लुएंस था बहुत सारी फील्ड से, जिसमें साइकाट्रिक थी, एंथ्रोपोलॉजी थी, आर्कियोलॉजी थी, लिटरेचर, फिलॉसफी एंड रिलीजियस स्टडीज़ थी। ठीक है, ओके। तो कार्ल यूंग जो थे वो इनिशियली इन्फ्लुएंस हुए थे फ्राइड से, बट बाद में इन्होंने डिफरेंट रूट चूज़ कर लिया और इसकी वजह से इन्होंने डेवलप किया मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टेस्ट, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यूंग पर्सनालिटी थ्योरी जो थी वो इन्वेंटेड थी बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो ह्यूमन की पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है, कितनी जो ह्यूमन की पर्सनालिटी है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये देखने के लिए इन्होंने इसको बेसिकली डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। और ये एक्चुअली डेवलप की गई थी लेबल पीपल बेस्ड ऑन दियर पर्सनैलिटी टाइप्स। ठीक है, एक लेबल देने के लिए लोगों को उनके पर्सनैलिटी टाइप्स के बेसिस पे, ठीक है। और इन्होंने मोर फोकस किया था जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है, ह्यूमंस के माइंड्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ये जान सके बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स, ठीक है, ओके। तो इन्होंने यूंग ने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी में बिल्ड किए थे टू एटीट्यूड ऑफ पर्सनैलिटी का, इंट्रोवर्जन एंड सेकेंड था एक्सट्रोवर्जन। तो जो इंट्रोवर्जन था अकॉर्डिंग टू हिम ही कंसिडर a shy person, ठीक है, they always focus on their own thoughts, they do not want opinions from other person in the world, ठीक। एक्सट्रोवर्जन में इन्होंने बताया कि एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो इस टाइप की पर्सनैलिटी थ्योरी टाइप ऑफ पीपल और इट इज़ द अपोजिट ऑफ इंट्रोवर्जन। अभी हमने जो इंट्रोवर्जन की बात की इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, वो शाई नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं टूवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड, ठीक है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहते हैं, बट जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो रिजर्व नहीं रहते हैं, उन लोगों को मिलना जुलना आउटर वर्ल्ड से अच्छा लगता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पर्सन्स आर सोशलेबल एंड वेरी ओपन माइंडेड, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे इन्होंने 4 फंक्शंस दिए थे, सेंसेशन, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूशन। तो सेंसेशन का मतलब क्या इन्होंने बताया कि एक ऐसी मेंटल कंडीशन या फिजिकल फीलिंग है जिसका रिजल्ट होता है कि हम सेंस करते हैं अपने ऑर्गन से, अपनी बॉडी के इंटरनली बॉडीली चेंजेस एज कोल्ड और पेन। ये हमारा क्या होता है, सेंसेशन होता है। ये कम्प्लीटली रिवर्स होता है ऑफ द फंक्शन इंट्यूशन। It refers to the process of gathering the information directly from the sensory organs rather than from the unconscious, ठीक है। ये सेंसेस के थ्रू क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, ठीक है। थिंकिंग को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि थिंकिंग हमारा कोर फंक्शन है ह्यूमन पर्सनैलिटी का। इन्होंने बताया कि ये जो फंक्शन है ये मोस्टली यूज़ होता है लॉजिक और रीजनिंग में और फोकस कम करता है इमोशंस में, ठीक है। एंड थिंकिंग मीन्स दैट व्हेन अ पर्सन ऑब्जर्व एनीथिंग अराउंड हिमसेल्फ एंड अराउंड द एनवायरनमेंट एंड थिंग्स अबाउट द थिंग एंड विच ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर, ठीक है। जो भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में वो सोचता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और फीलिंग को यूंग ने डिफ़ाइन किया कि एक प्राइमरी प्रोसेस है दैट टेक्स
प्लेस बिटवीन द ईगो एंड द गिवन कंटेंट। ओके, इनका कहना था कि फीलिंग्स के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी पसंद को नापसंद को, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें हमें फील कराती हैं, पर्सन कैन फील। ठीक है, इंट्यूशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये लास्ट फंक्शन था ह्यूमन्स पर्सनालिटी का अकॉर्डिंग टू यूंग। ये रिफर्स करता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग क्विकली विदाउट द कॉन्शियस रीजनिंग। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है जो कि ट्रांसमिट होता है परसेप्शन के थ्रू इन एन अनकॉन्शियस वे, जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अब फंक्शनल जो वेरिएंस दिए थे, ऑल्सो नोन एज टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा था जो एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग होती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको देख लेते हैं। तो एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग है, दीज आर पर्सन who are generated very strict in their life. They follow all the rules and regulation very strictly. They are very punctual, which means they are always on time. ठीक है, मेनली इनका जो टास्क होता है ओन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लाइफ का। दे ऑलवेज थिंक फर्स्ट फॉर देम सेल्फ एंड आफ्टरवर्ड फॉर अदर्स। और लास्ट में ये वी कैन से दैट दे आर लाइक फुलिश पीपल अकॉर्डिंग टू यूंग। ठीक है, वर्टेड थिंकिंग इन्होंने सेकंड दिया। इसमें इन्होंने बताया कि इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है, लोग मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं अपने वर्ल्ड में, अपने थॉट्स में, अपनी फीलिंग्स में। दे डोंट लाइक टू वर्क इन ग्रुप, ये और इनको दे फील टायर्ड आफ्टर बीइंग इन अ क्राउड। ठीक है, दे फील मोर कंफर्टेबल बाय लिविंग अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। They are very creative person but only exert their creativity when they are alone. ठीक है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन्होंने बताया एक्सट्रोवर्टेड सेंसेशन। एक्सट्रोवर्टेड सेंसेशन में इन्होंने कहा कि दीज पीपल आर कंसिडरिंग एज द एक्सट्रीमली हैप्पी पीपल होते हैं। दे ऑलवेज फाइंड्स हैप्पीनेस इन सोसाइटी। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं डू नॉट थिंक अबाउट एनी मैटर बट ओनली लिव for happiness. They also want to see other people and mostly attract positive energy. They always seeks for happiness and pleasures. ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने पर्सनैलिटी बताई इंट्रोवर्टेड सेंसेशन। इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो दूसरों को एक्सपेक्ट नहीं करती हैं किसी भी चीज़ के लिए। दे वांट टू क्रिएट थिंग्स बाय देमसेल्फ एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स में कहा जाए तो वी कैन से दैट दीज फॉक्स डू नॉट डिपेंड ऑन सोसाइटी, ऑल्सो दे डू नॉट केयर अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ इन्होंने पर्सनैलिटी बताई एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग। दीज पीपल आर वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव अकॉर्डिंग टू यूंग। दे जज एंड रिएक्ट्स एवरी सिंगल मोमेंट हैपन्स इन दियर लाइफ एंड टेक सीरियसली व्हेन समथिंग हर्ट्स देम। ठीक है, एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग पर्सनैलिटी के लोग बहुत ज़्यादा सोशेबल होते हैं, जो कि उनको विच इज़ कम्प्लीटली ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग। ठीक है, दे लाइक्स ग्रुप एंगेजमेंट, पार्टीज एट्सेट्रा एंड दे शो दियर एक्टिविटी इन पब्लिक। दे ऑलवेज प्रिफर टू वर्क इन अ ग्रुप रेदर देन वर्किंग अलोन। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने दिया इंट्रोवर्टेड फीलिंग। दिस टाइप ऑफ पर्सन ऑलवेज डाउट देमसेल्फ। दे ऑलवेज फोकस ऑन फाइंडिंग रीज़न और बैक एंड हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग दे डू। ठीक है, मतलब कि पास्ट में ज़्यादा ये रहते हैं। दे आर वेरी डीप थिंकर। ऑल्सो दे डू नॉट शेयर दियर फीलिंग्स विथ समवन। दे रिजॉल्व most of the issues of their life alone. Introverted feeling deals with morals and what the person truly believes. अपने बिलीव्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका अपना एक मोरल्स होता है, अपना एक आइडियल होता है। ठीक है, और इंट्रोवर्टेड फीलिंग्स मोर इन डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्स। इट इज़ नोन एज द जजिंग फंक्शन। ठीक है, इनको जजिंग फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। Because these type of people often judge other people very easily. Okay, extroverted intuition.
एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन में इन्होंने कहा कि इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो परसीव करती है फंक्शन को, मतलब कि इंफॉर्मेशन को गैदर करती है. देयर माइंड्स आर वेरी क्रिएटिव, दे ऑलवेज ट्राई फाइंडिंग न्यू थिंग्स फॉर एक्सपेरिमेंट. ऑल्सो they gather lots of information of anything they observe in their life. They are very motivated person in nature. They stay always motivated in any situation and also motivate other person या people. ठीक है. लास्ट इन्होंने बताया इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन. इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन जो पर्सनैलिटी होती है फोकस्ड इनवर्ड्स होती है ऑन इंटरनल वर्ड ऑफ थॉट्स. ठीक है. आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, इस टाइप के जो लोग होते हैं मोर फोकस्ड होते हैं देयर अनकॉन्शियस माइंड रेदर देन देयर डेली लाइफ. दे डू नॉट enjoy their routine. Generally they make a dream life in their mind and always think about that life and enjoy. They do not focus on the reality, they focus on the internal world of the unconscious mind. ठीक है. तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था. किसने? यूंग ने एक्सप्लेन किया था. और इन्होंने ये जो 8 पर्सनैलिटी टाइप्स इसलिए दिया क्योंकि इनका कहना था कि जो फंक्शन थे और जो एटीट्यूड थे वो एक पर्सन में नहीं होता है. वो कुछ ना कुछ चीज़ें हर एक पर्सन में डिवाइडेड होती हैं. हर एक कोई भी पर्सन एक एटीट्यूड्स के साथ नहीं रह सकता है. इसलिए इन्होंने ये 8 पर्सनैलिटी टाइप्स दिए. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और ईज़िली आपको समझ में आ गई हो. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ. तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.